हेलो दोस्तों, आई एम वासिम। आज हम लोग हिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। इसीलिए इस वीडियो को आखिर तक देखिए, आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? ए पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905, बी फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम लीग 1906, सी सूरत स्प्लिट 1907, डी ट्रांसफर ऑफ इंडियाज कैपिटल फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली 1909। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी, क्योंकि इंडियाज का कैपिटल कैलकाटा से दिल्ली ट्रांसफर किया गया था 1911 में 12 दिसंबर को। और अगर यहीं पे हमको पूछ ले कि पार्टीशन ऑफ बंगाल कब अनाउंस किया गया था, 1905 में, 19 जुलाई 1905 में अनाउंस किया गया था। और इम्प्लीमेंट कब किया गया था पार्टीशन ऑफ बंगाल को? 16 अक्टूबर 1905 में इम्प्लीमेंट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिफेंडेड अरविंदो घोष इन द अलीपुर केस? अलीपुर केस में अरविंद घोष को किसने डिफेंड किया था? ए उमेश चंद्र बनर्जी, बी बिपिन चंद्र पाल, सी सुरेंद्रनाथ बनर्जी, डी चित्तरंजन दास। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी, चित्तरंजन दास। और यहीं पे अगर पूछ ले कि अलीपुर केस कब हुआ था, कौन सा साल में? 1908 में। ये हम याद रखेंगे। नेक्स्ट, हु लेड द अटैक ऑन यूरोपियन क्लब एट पहाड़तली इन चिट्टागोंग? ए लोकनाथ बाल, बी प्रीतिलता वेद्देदार, सी जतीन्द्रनाथ मुखर्जी, डी सूर्या सेन। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी, प्रीतिलता वाद्देदार। सी वॉज बंगाल फर्स्ट वोमेन मार्टियर। प्रीतिलता वेद्देदार बंगाल की पहली महिला शहीद थी। नेक्स्ट, व्हेन वॉज गदर पार्टी फाउंडेड? गदर पार्टी का स्थापना कब किया गया था? ए 1913 में, बी 1813 में, सी 1917 में, डी 1921 में। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए, 1913 में। 15 जुलाई। कौन था गदर पार्टी का फर्स्ट प्रेसिडेंट? सोहन सिंह भाकना। ये हम याद रखेंगे। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वाज रिगार्डेड बाय महात्मा गांधी एज हिज पॉलिटिकल गुरु? ए दादा भाई नौरोजी, बी बाल गंगाधर तिलक, सी फिरोज शाह मेहता, डी गोपाल कृष्ण गोखले। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ने एक बुक लिखी थी, उसका नाम क्या था बताइए? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। सर्वे हम याद रखेंगे। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग रोट द बुक ए नेशन इन द मेकिंग? निम्नलिखित में से किसने ए नेशन इन द मेकिंग किताब लिखी है? ए दीनबंधु मित्र, बी बाल गंगाधर तिलक, सी सुरेंद्रनाथ बनर्जी, डी सुभाष चंद्र बोस। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। नेक्स्ट, which is the correct chronological order of these events? गांधी आर्विन पैक्ट, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सी साइमन कमीशन, डी पूना पैक्ट। इसको अगर हम क्रोनोलॉजिकली सजाएं तो पहले हमको जानना पड़ेगा कि कौन सा इवेंट कब हुआ था। गांधी आर्विन पैक्ट, गांधी आर्विन पैक्ट 5 मार्च 1931 में हुआ था। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुआ था? 12 नवंबर 1930 में। साइमन कमीशन कब आया था इंडिया? 1928 में। और पूना पैक्ट कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 में। अब इसको हम सजाएंगे तो इसका आंसर क्या निकलेगा? ऑप्शन सी, 3214। नेक्स्ट, हु पब्लिश द फेमस न्यूज़पेपर मिराट उल अकबर? मिराट उल अकबर न्यूज़पेपर किसने पब्लिश किया था? ए ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बी केशव चंद्र सेन, सी राजा राममोहन रॉय, डी स्वामी दयानंद सरस्वती। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी, राजा राममोहन रॉय। मिराट उल अकबर एक फारसी न्यूज़पेपर है। इस न्यूज़पेपर को सबसे पहले पब्लिश किया गया था 1822 में। नेक्स्ट, द आइडिया ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज फर्स्ट गिवन बाय? बंगाल पार्टीशन का आइडिया सबसे पहले किसने दिया था? ए लॉर्ड कार्जन, बी विलियम वार्ड, सी लॉर्ड रिपन, डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, विलियम वार्ड। 1896 में दिया था, तब विलियम वार्ड असम का कमिश्नर था। नेक्स्ट, हु वाज नॉट ए मेंबर ऑफ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का मेंबर कौन नहीं है? ए अच्युत पटवर्धन, बी जवाहरलाल नेहरू, सी जेपी नारायण, डी आचार्य नरेंद्र देव। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट, हु इज नोन एज लोक नायक? ए महात्मा गांधी, बी सुभाष चंद्र बोस, सी जयप्रकाश नारायण, डी बाल गंगाधर तिलक। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी, जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट, पूना पैक्ट वाज साइंड बिटवीन? पूना समझौता किन के बीच में हुआ था? ए गांधी जी एंड लॉर्ड आर्विन, बी गांधी जी एंड जिन्ना, सी गांधी जी
एंड सुभाष चंद्र बोस, डी गांधी जी एंड अम्बेडकर। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी, गांधी जी एंड अम्बेडकर। कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 को, ये हम याद रखेंगे। नेक्स्ट, हु इज द फर्स्ट यूरोपियन ट्रेडर केम टू इंडिया? ए पेड्रो एल्वारेज, बी भास्को दा गामा, सी मिल्डन हाल, डी कोलबर्ट मार्टिन। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी, भास्को दा गामा। कब आया था? 21 मई 1498 में। और अगर हमको पूछ ले कि कहाँ आके उतरा था? कालीकट पोर्ट पे। कालीकट का राजा कौन था? जामोरिन। ये सब हम याद रखेंगे। नेक्स्ट, द डच फर्स्ट इस्टेब्लिश्ड फैक्ट्री इन बंगाल एट। डच ने सबसे पहले बंगाल में कहाँ अपना फैक्ट्री का स्थापना किया था? ए चिनसुरा, बी हुगली, सी पिपली, डी कासिम बाजार। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी, पिपली। बट इसको बाद में कहाँ ट्रांसफर कर दिया गया था? बालासोर में। नेक्स्ट, इन व्हिच ईयर द सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर वाज फॉट? सेकेंड एंग्लो मैसूर युद्ध कब लड़ा गया था? ए 1780, बी 1782, सी 1784, डी 1790 में। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए, 1780 में। किन किन के बीच में लड़ा गया था अगर पूछ ले? इंग्लिश और जॉइंट मिलिट्री ऑफ निजाम मराठा एंड हैदर अली। हैदर अली मराठा निजाम की जॉइंट मिलिट्री और दूसरी तरफ था इंग्लिश। नेक्स्ट, कुतुबुद्दीन ऐबक वाज ए स्लेव ऑफ व्हिच रूलर? कुतुबुद्दीन ऐबक किस रूलर के नौकर थे? ए इल्तुतमिश, बी मोहम्मद घोरी, सी महमूद गजनबी, डी गयासुद्दीन बलबन। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी, मोहम्मद घोरी। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान्स डाइड व्हाइल प्लेइंग चौहान? निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान चौहान खेलते समय मारा गया था? ए मोहम्मद घोरी, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी रुकनुद्दीन फिरोज शाह, डी अलाउद्दीन खिलजी। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। कब मारा गया था? 1210 में। कहाँ? लाहौर में। नेक्स्ट, इन व्हिच ईयर द थर्ड बैटल ऑफ तराइन वाज फॉट? तराइन का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था? ए 1192, बी 1761, सी 1556, डी 1217। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी, 1217 में। किन किन के बीच में लड़ा गया था? इल्तुतमिश और ताजाउद्दीन इल्दुज। नेक्स्ट, हु रोट नील दर्पण, ए बंगाली प्ले? ए दीनबंधु मित्र, बी मधुसूदन दत्त, सी शंभुनाथ, डी शाहजानंद। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए, दीनबंधु मित्र। नेक्स्ट, इन व्हिच ईयर राउलट एक्ट वाज पास? राउलट कानून कब पास किया गया था? ए 1919 में, बी 1920 में, सी 1891 में, डी 1882 में। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए, 1919 में। 21 फरवरी 1919 में राउलट एक्ट पास किया गया था। नेक्स्ट, हु रोट द बुक प्रीसेप्ट्स ऑफ जेसस? ए ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बी स्वामी विवेकानंद, सी राजा राम मोहन रॉय, डी केशव चंद्र सेन। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी, राजा राम मोहन रॉय। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान्स एडोप्टेड ब्लड एंड आयरन पॉलिसी? निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान ब्लड एंड आयरन पॉलिसी को एडॉप्ट किया था? ए गयासुद्दीन बलबन, बी गयासुद्दीन तुगलक, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी फिरोज शाह तुगलक। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए, गयासुद्दीन बलबन। नेक्स्ट, हु इज द फाउंडर ऑफ यंग इंडिया न्यूज़पेपर? ए महात्मा गांधी, बी बिपिन चंद्र पाल, सी एनी बेसांत, डी मोतीलाल नेहरू। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। 1919 में यंग इंडिया न्यूज़पेपर को पब्लिश किया गया था। और उसी के साथ एक और न्यूज़पेपर था जिसे गांधी जी ने पब्लिश किया था 1919 में, वो था नवजीवन। और अगर यहीं पे हमको पूछ ले कि न्यू इंडिया न्यूज़पेपर के फाउंडर कौन है? बिपिन चंद्र पाल। ये हम याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हिच ईयर सैडलर कमीशन वाज अपॉइंटेड? सैडलर कमीशन को कब नियुक्त किया गया था? ए 1917, बी 1925, सी 1909, डी 1912। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए, 1917 में। किस लिए अपॉइंट किया गया था? टू रिव्यू द एडमिनिस्ट्रेशनल एंड एजुकेशनल प्रॉब्लम ऑफ कैलकाटा यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान्स कॉल्ड हिमसेल्फ सिकंदर ईसानी? निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान खुद को सिकंदर ईसानी कहता था? ए गयासुद्दीन बलबन, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी इब्राहिम लोदी। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट,
हु इज़ द फाउंडर ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का स्थापना किसने किया था? ए एनी बेसंत, बी मदन मोहन मालव्य, सी राजा राम मोहन रॉय, डी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? मदन मोहन मालव्य। कितने साल में किया था? 1916 में, ये हम याद रखेंगे। नेक्स्ट, इन व्हिच ईयर द सांथाल्स रिवोल्ट वाज स्टार्टेड? ए 1855, बी 1831, सी 1816, डी 1875। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए 1855। 30 जून 1855 को सांथाल रिवोल्ट स्टार्ट हुआ था। कौन सा एरिया में हुआ था? राजमहल हिल में, ये हम याद रखेंगे। क्यों हुआ था? जमींदार आर्थिक तौर पे सांथाल लोगों का शोषण करते थे, इसीलिए ये रिवोल्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following sultans introduced first permanent standing army? A. खिजिर खान, B. कुतुबुद्दीन ऐबक, C. अलाउद्दीन खिलजी, D. घियासुद्दीन तुगलक। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी। थैंक यू दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको भी वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।